रश्मि, 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 मैं कब से बुला रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा। रश्मि बाहर से बोलती है, आ रही हूँ। और अपना हाथ पोंछते हुए किचन से बाहर निकलती है और रूम में जाती है। कहती है, हाँ बोलो। कहते हैं कि मैं तुम्हें कब से बोल रखा है मुझे कब चाय दे दो, तुमसे उतना भी नहीं हुआ। तो रश्मि कहती है कि आपकी चाय ये रखी है यहाँ पे, आपको बोल के गई थी कि यहाँ चाय रखी है, पी लीजिए, तो तुम दोबारा आके नहीं बोल सकती थी। जय यार, तुम कैसी बातें करते हो, मुझे 70 काम होते हैं सुबह के टाइम, और तुम कह रहे हो कि जो है मैं दोबारा नहीं बोल सकती थी। करती क्या रहती हो तुम पूरे दिन? पूरे दिन तुम्हें घर में रहना होता है और तुम्हें 70 काम होते हैं। ये तो सोचना चाहिए कि मुझे पूरे दिन ऑफिस में काम करना है, सुबह की चाय भी तुम चिक 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 करके देती हो। हद है तुम्हारी भी। रश्मि रश्मि उससे कहती है कि जय तुम्हारा बहुत हो चुका है, एटलीस्ट यहाँ से चाय उठा के पी तो सकते हो। अच्छा, अगर मैं ये भी करने लगूँ तो तुम्हें किस लिए लेके आए हैं फिर, ये बता दो। रश्मि फिर चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। हर दिन का यही आलम होता है, जब रोज़ सुबह चिक 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 करके ही रश्मि के दिन की शुरुआत होती है। जय वहाँ से उठता है और बाथरूम में जाने लगता है तो रश्मि कहती है कि यार तुम्हें मैं क्या कहूँ, अब चाय तो पी के जाओ। नहीं पीनी तुम्हारी चाय मुझे, सुबह सुबह ये चिक 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 करके चाय पिलानी है तो रहने दो तुम पिलाने को। रश्मि इससे पहले और कुछ बोलती, तभी उसका छोटा बेटा राहुल दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मम्मी मुझे स्कूल जाना है, आप मेरा लंच तो दीजिए, लेट हो रहा हूँ। ये कहते हुए वो उसके पास दौड़ के आता है तो रश्मि वहाँ आर्गुमेंट ना करके बाहर आ जाती है, उसका लंच देती है और अपने बड़े बेटे शिवम को कहती है कि आराम से जाना और राहुल का ख्याल रखना। तो कहता है जी मॉम। तो ये है आपकी न्यू स्टोरी, जिसमें जय और रश्मि, जो कि पति पत्नी है, और रश्मि के 2 बच्चे हैं, बड़ा शिवम, छोटा राहुल। रश्मि की शादी के बाद से ही जय ने कभी भी उसको सही से रिस्पेक्ट नहीं दी, सही से कभी उससे बात नहीं की, उसके साथ कभी ढंग से पेश नहीं आया। रश्मि ने स्टार्टिंग में बहुत बार उसे समझाने की कोशिश की, उसके साथ इस रिश्ते को सही करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो हार जाती थी। उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शिवम ने बाहर जाते जाते अपनी मॉम से पूछा कि मम्मी पापा आपसे ऐसे क्यों बात करते हैं हमेशा? मैंने मेरे फ्रेंड्स के भी मम्मी पापा को देखा है, वो लोग तो ऐसे बात कभी नहीं करते मम्मी, फिर पापा आपसे ऐसे बात क्यों करते हैं? रश्मि के पास शिवम के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुप रहती है तो शिवम कहता है मम्मी आप अपने लिए बोलना कब सीखेंगी? आप पापा से कुछ कहती क्यों नहीं है?
रश्मि शिवम के गालों पे हाथ रखती है और कहती है कि बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो ये सब समझने के लिए। जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा। शिवम, जिसकी उम्र महज 11 साल थी और रश्मि भी कोई ज़्यादा एज की नहीं थी, कम उम्र में शादी होने की वजह से जल्दी बच्चे हो गए थे। शिवम अपनी मॉम की रोज़ ये हालत देख के काफ़ी परेशान रहता था, क्योंकि वो छोटा ज़रूर था लेकिन घर में जब कलेश होता है तो सबसे ज़्यादा फ़र्क बच्चों पे पड़ता है। उसे रोज़ रोज़ की चिक चिक समझ में आने लगी थी। बचपन से उसने आंखें खोलते ही यही तो देखा और सुना था। शिवम को समझाते हुए रश्मि उसको बाहर भेजती है और कहती है तुम मन लगा के पढ़ाई करना। कहता है मम्मी, जब मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा, फिर मैं अच्छी जॉब करूँगा ना, फिर मैं आपको यहाँ से ले चलूँगा, फिर हम कहीं और रहेंगे। कम उम्र में उसको काफ़ी समझदारी आ चुकी थी। रश्मि उसकी ये मासूम सी बातें सुन के मुस्कुरा पड़ती है, कहती है ठीक है। तभी जय भी तैयार होकर बाहर आता है और वो थोड़ी सी बातें दोनों की सुन लेता है और कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सही सही सिखा रही हो तुम मेरे बच्चों को मुझसे अलग कर दो तुम और चाहती क्या हो? पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी कर ली थी। रश्मि जय की तरफ देखती है और कहती है कम से कम बच्चों के सामने तो ये सब मत किया करो, तुम्हें मैं कब से समझाती हुई आ रही हूँ। तो जय कहता है हाँ मैं ही तो करता हूँ, भड़काओ तुम मेरे बच्चों को और करता मैं हूँ। सही है तुम्हारा। तो शिवम उससे पहले कुछ कहता, रश्मि ने उसे चुप करा दिया था और उसको बोल दिया कि तुम ऑफिस जाओ। वो राहुल का हाथ पकड़ता है और स्कूल जाओ। वो राहुल का हाथ पकड़ता है और उसको लेके स्कूल चला जाता है। रश्मि जय की तरफ देखती है और कहती है कि सुधर जाओ तुम, ऐसा ना हो कल को तुम सिर्फ अपने बच्चे ही नहीं सब कुछ खो दो। जय कहता है बीवी बन के रहा करो, ज़्यादा मेरे सर पे नाचने की ज़रूरत नहीं है तुमको। हाथ करके रखती है बिल्कुल ही। तो कहती है कि ठीक है मैं तो ऐसे ही रह रही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे इतनी दिक्कत है तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते हो? अच्छा, तुम्हें डिवोर्स देके तुम्हें आज़ाद कर दूँ कुछ भी करने के लिए? तुम ये चाहती हो? मेरी जान, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, बिकॉज आई लव यू। प्यार करता हूँ मैं तुमसे और इसमें कोई दो राय नहीं है, समझे? तो ये तो रहने ही दो कहने को। लेकिन जय, तुम मुझसे किस तरीके का प्यार करते हो? मेरा प्यार ऐसा ही है रश्मि, इतने सालों में अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया। मैंने तुमसे शादी तुम्हें पसंद करके ही तो की थी, है ना? ऐसे ही तो नहीं कर ली थी ना? तो
अब तक तो तुम्हें आदत पड़ जानी चाहिए थी, अभी तक तुम्हें आदत नहीं पड़ी। सही बताओ। रश्मि कोई जवाब नहीं देती, कहती है तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। कहता है हाँ बिल्कुल, जल्दी लगाओ। वैसे भी सुबह की चाय का तो तुमने बेड़ा गर्क कर ही दिया है आज, कम से कम ब्रेकफास्ट तो ढंग का करा देना। ये कहते हुए वो आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है और रश्मि किचन में चली जाती है। वो जाके उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हुए अपने आँखों से बहते हुए आंसुओं को साफ करती है। अपनी किस्मत पे रो रही होती है। तभी थोड़ा टाइम लगता है तो जय की वहाँ से आवाज़ आती है, क्या चाहती हो, ऑफिस भी लेट पहुँचूँ? जल्दी कर दो यार, इतना टाइम हो गया है, समझ में क्यों नहीं आता तुमको? थोड़ा सा जल्दी कर दो। तो ब्रेकफास्ट लेके आती है और टेबल पे रखती है। वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। रश्मि बहुत गौर से उसको देख रही होती है, समझने की कोशिश कर रही होती है कि मैंने इस इंसान से शादी कर कैसे ली, मैंने अपने लिए स्टैंड उस टाइम क्यों नहीं लिया, समझ नहीं आ रहा। काफ़ी देर तक वो सोचती रहती है और उसके बाद जय ब्रेकफास्ट करके वहाँ से अपना बैग उठाता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद वो उठती है, डोर लॉक करती है और घर के बाकी के काम निपटाती है। काम निपटाते निपटाते काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो आके अपने बिस्तर पे लेटती है और एक ख्याल में खो जाती है। आज से कई साल पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी, कितनी अल्लड़, कितनी खुश मिजाज थी, हर किसी से हंसना, हर किसी से बोलना। उसकी वो ये सोचते सोचते मुस्कुरा पड़ती है और अपना फ़ोन उठाती है, नंबर डायल करती है और फिर कुछ सोच के कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वहाँ से उठ के वो अपनी एक डायरी निकालती है और उसमें कुछ चीज़ें लिखने लगती है और अपनी एक फ्रेंड नेहा को याद करने लगती है। नेहा, काश तुम यहाँ होती तो मैं अपने दिल की हर बात तुमसे कितनी आसानी से कह देती, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता। जानती हूँ तुमने मुझे बहुत रोका था ये शादी ना करने के लिए, उम्र कम थी मेरी और जय की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। तुमने मुझे बहुत समझाया था, काश कि उस दिन मैंने तुम्हारी बातें मान ली होती। तुम्हारी बात ना मान के आज मैं ज़िंदगी भर पछता रही हूँ। पता नहीं, ये सोच के दिल को समझा लेती हूँ कि शायद
मेरे किसी कर्म का फल मिल रहा है मुझे। तभी रश्मि का फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन की तरफ देखती है और देख के शॉक्ड हो जाती है। वो फटाफट फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। उधर से नेहा होती है। वो कहती है हाय, कैसी है? तेरा वो सो कॉल्ड पति कैसा है? जानती तो है यार तू। वैसे अभी मैं तुझे ही याद कर रही थी और देख तेरा फ़ोन आ गया। हाँ तो मैंने कहा था ना, तू जब जब मुझे दिल से याद करेगी हमेशा मुझे अपने पास पाएगी। तो ऐसे थोड़ी ना कहा था, सच कहा था। और देख, तूने दिल से याद कहा किया और मैं तेरे पास हूँ। ये सुन के रश्मि जो है खिलखिला के हंस पड़ी। देख, मैंने तुझे मना किया था ना, मत कर उस बेकार इंसान से शादी, लेकिन तुमने मेरी मानी नहीं। हम उम्र में छोटे थे लेकिन समझदार थे। मेरी बात मान लेती तो आज ये नहीं होता। तो कहती है अब तो मुझे ताने मारने के लिए फ़ोन किए तूने? कहते नहीं यार, तुझे अभी भी कह रही हूँ टाइम है, छोड़ दे उसे। अब कहाँ टाइम है यार, अब टाइम नहीं है। बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, कहाँ लेके जाऊँगी उनको? तुझे तो पता है शादी के बाद जय ने मुझे पढ़ने भी नहीं दिया था ज़्यादा। क्या करूँगी? तो तू अपने माँ बाप से बात क्यों नहीं करती है? क्या बात करूँ उनसे? एक बार की थी तो तुझे पता है ना क्या हुआ था। दोबारा बात करके वही सब सुनने के अलावा और भी बहुत काम है मेरे पास। दिखते हैं तेरे काम। कब तक यार? तेरे तो बच्चे भी पूछने लगे होंगे अब। रश्मि कहती है तू जब फ़ोन करती है ना, बस वही टाइम होता है जब मैं तेरे से बात करते हुए सुकून महसूस करती हूँ। और अगर तुझे मेरा ये सुकून भी मुझसे छीनना है तो तू बता दे। कहती है क्या मतलब? कहती है मतलब साफ है यार, तुझसे बात करते हुए मैं सारी परेशानियाँ सब कुछ भूल जाती हूँ। तू है कि फ़ोन करके मुझे वही बातें याद दिलाती है। मत कर। तो नेहा कहती है तुझे ऐसे देख के मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। क्या करूँ फिर मैं? बोलने पे मजबूर हो जाती हूँ। शौक नहीं है मुझे बोलने का, समझ सकते हो यार, लेकिन प्लीज़ ना, जब तू फ़ोन किया कर तब इन सारी चीज़ों के बारे में बातें मत किया कर। हाँ अच्छा चल ठीक है, मिलें किसी दिन, बहुत टाइम हो गया हमें मिले हुए। हाँ बट जय, देख अभी जय की बकवास मेरे से तो कर मत तू, वो तू देख ले। तुझे जय को कैसे मनाना है और क्या करना है वो सब मुझे नहीं पता। कहती है कि तू घर आ जाना, जय तो ऐसे भी ऑफिस चला जाता है इस टाइम, तो कल तू घर आ जा। नेहा कहती है अच्छा चलो ठीक है, मैं घर आ जाऊँगी कल। ठीक है, फिर हम खूब सारी बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। ठीक है ओके, और इंतज़ार करूँगी कल मैं तेरा। नेहा फ़ोन रखते हुए कहती है आई लव यू। कहते हैं लव यू टू मेरी जान। चल रखती हूँ फ़ोन, ओके बाय। तो कहती है बाय, ये कहते हुए वो फ़ोन कट कर देती है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या क्या होगा। तो ये है आपकी न्यू स्टोरी।
नसीब। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.